आओगे जरा। सर जी मैं आपको बात एक सिंपल सी बताऊं। हाँ। सर हमारा इसमें कोई गुनाह नहीं। जब हमें सुपरवाइजर खड़े करते हैं ना, ये हमें कहते हैं हमें जी इस टोटे का इतने पैसे चाहिए, समझ नहीं आएगी। कितने चाहिए होते हैं? वो ठेका मुका देते हैं, हमें फिर पूरा करना पड़ता है सर जी। कितना? ये इसका 2200 हो गया, उसका 2300 हो गया। ये हमें दिहाड़ी पे तो है ही नहीं, हमने पहले इनका घर पूरा करना है फिर अपना करना है। अच्छा समझ आई। तो ये आप जायद पैसे लेते हैं इस वजह से? जायद पैसे की नहीं बात सर, 20 रुपए लेते हैं ना सर। चलते ही हैं सर, आवाम अपने आप दे जाती है, लेकिन सर हमारी भी मजबूरी है सर। एक तो सैलरी गवर्नमेंट देती है, लेकिन हमें सैलरी भी नहीं मिलती सर। क्यों? वो ये खुद खा जाते हैं सर। इनको सैलरी नहीं मिलती सर? ये तो लाहौर पार्किंग के मुलाजिम है जी, वो बताएंगे। मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। मिलती है, मिलती है, क्यों नहीं मिलती? जी जी मिलती है। बगैर पे चले जाए सर जी, 8 वर्कर हैं, 8 वर्कर में से एक वर्कर को भी नहीं सैलरी मिलती। वो मीन भट्ट है सुपरवाइजर, वो खुद खा रहे हैं सर। हम करते हैं काम, आप अगर आपको सैलरी नहीं मिलती, पेट हमने नहीं पालना सर जी। सर हम दरखास्त किसी को देते हैं तो वो भी हमारा इशू नहीं होता, हमें काम से निकाला जाता है भाई। तो अगर आपको बगैर सैलरी के तो बंदा बाप का काम नहीं करती औलाद आजकल। आप हम नहीं आपकी बात ठीक है सर। आप जुर्म कर रहे हैं ना सर। जुर्म हम नहीं कर रहे, हमारे से करवाया जा रहा है जुर्म। तो फिर कर तो रहे हो ना सर जी। हमने तो अपना पेट पालना, वर्कर है ना हम सर, हमारी औकात कुछ नहीं है ना सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? औकात है आपकी? आप जुर्म करने की औकात है? कर तो रहे हो। जुर्म है यार सर। नहीं ऊपर 10 लिखा है सर। मेरी बात सुनो। होता क्या है कि अगर आप लाहौर पार्किंग कंपनी के वाकई मुलाजिम है, पहले तो आपके पास कोई कार्ड शार्ड है? हाँ जी है। तो दिखाएंगे मुझे कार्ड पार्किंग कंपनी का, मुझे पता तो चले कि यार पार्किंग कार्ड नहीं बना, लेकिन वो आपने का यूनिफॉर्म था आपके ऊपर एक। हाँ जी वो भी नहीं देते, यूनिफॉर्म भी नहीं है। कैसे पता चलेगा आप सरकारी मुलाजिम? सर तो ये सुपरवाइजर को चाहिए ना यूनिफॉर्म दे वगैरह, ये वो करे सारा। अब आपने ओवर चार्जिंग करके पहले उनका पेट भरना है, हाँ, फिर उसके बाद अपना कमाना है। अपना कमाना, नहीं तो घर कुछ नहीं जाएगा। कुछ नहीं जाएगा। इसके अलावा भी बुक चलानी पड़ती है। अगर शुरू से कंपनी आई थी ना, 10 रुपए लेते थे, जितना टोकन लगता था ना उस हिसाब से हम पैसे देते थे। अब ऐसी जो माफिया आ गई है, वो कहते हैं हमें इतने। कौन है लूका पट्टा माफिया? ये माफिया वो ही है ना, ये सुपरवाइजर वगैरह इनके ऊपर जो है। उसको बुलाओ सुपरवाइजर को। सर ये उसको नंबर दो, टेलीफोन करो। आज हमने ये बात की, क्या नाम है? कल हमें काम से निकाला जाएगा। उसका नाम क्या है? आपको रीजन बात बताई। उसका नाम क्या है? नाम अमीन भट्ट है। आबिद मीर साहब, उसका नंबर अमीन भट्ट साहब है जी सुपरवाइजर इस इलाके में। 8 वर्करों की तनख्वाहें खा रहे हैं, वो 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। ये नाले पे चले जाए, लड़के 30 रुपए ले रहे होंगे, 30 रुपए पार्किंग ले रहे हैं। अगले दिन कॉल चली, SHO समेत आए, सारे आए। आमिर साहब मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, यू हैव गॉट नो राइट टू स्टे। मैं ईमानदारी से ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अगर आप ठीक नहीं कर सकते तो जुली बिस्तरा साहब हो तो घर जाओ। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, आपके होने से अगर फर्क नहीं ना पड़ता तो यार किसी बेहतर बंदे के लिए छोड़ दें जगह, या चीजों को ठीक करें। हमें MD ने कहा था कि मेन जो है ना कंपनी का वर्कर, वो कंपनी का मेन वर्कर है। क्योंकि कंपनी को चलाने वाला ही वर्कर है। अगर वर्कर को कोई शिकायत होगी तो वो हमारे पास आए। हम आरफा सेंटर जाते हैं, अंदर हमें दाखिल नहीं होने देते। हम किसको शिकायत दें? अगर किसी की शिकायत लगाते हैं तो वो बाहर निकाल देते हैं, काम से ही बाहर कर देते हैं। यानी आपके पास इसके अलावा कोई हल नहीं? हाँ कोई हल नहीं, हमें सुपरवाइजर की माननी पड़ती है। वो जैसे इन्होंने भत्ता कलेक्ट करना है जालिमों आपका पेट भरने के लिए। एक सेकंड ठहरिए यार, अगर ये भत्ता नहीं इकट्ठा करेंगे तो ये नौकरी नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ सियासत इतनी गंदी और रजील हो चुकी है आबिद मीर साहब, खुदा का खौफ करें। आगे चल रहे हैं, आपको और कच्चे चट्टे दिखाते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। टीम लाहौर पूछता है हॉल रोड पर मौजूद है और यहाँ बेज़ाब्तियाँ दिखा रहे हैं। डायरेक्टर पब्लिक फैसिलिटी हमारे साथ मौजूद हैं और उनको भी समझाने और समझने की उनसे कोशिश करें। सर आगे आ जाए। ये जो येलो लकीर लगी हुई है सर, इससे पीछे परली तरफ मेन रोड है, ये है पार्किंग एरिया। ये पार्किंग एरिया जी। ये क्या है? ये सारा इन्होंने ये जो बिल्डिंग, ये दुकानदार है, इन्होंने ये जगह रोकी जी, हमारा रास्ता खाली रहना चाहिए।
जबकि असूली तौर पे इनकी पार्किंग की जगह अंदर होनी चाहिए। लोगों ने अपने जगहों पे पार्किंग के लिए जगह छोड़ी नहीं है, और अब ये कहते हैं जी सड़क हमारी मलकियत है, हमने यही गाड़ियां खड़ी करनी है। ना ये पैसे देते हैं लाहौर पार्किंग कंपनी को, और यहाँ तक ये जो लाइन लगी है, ये येलो लाइन, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, तो ये जगह इससे आगे इधर तक ये जगह मखसूस की गई है पार्किंग के लिए, और ये जगह पार्किंग से खाली होनी चाहिए। इंतजामिया क्यों नहीं इसको हैंडल कर पाती है लाहौर पार्किंग कंपनी? आगे चलते चलते हैं जी, क्यों नहीं इसको हैंडल कर पाते हैं? ये करवाया है, और इन्होंने ये लगाई हुई है बात कि जी ये हमारी कोई गाड़ी इधर खड़ी नहीं होगी, ऐसे कोई नहीं खड़ा होगा। हाँ, सिर्फ साड़ी जगह है। बिल्कुल, ये हमारी जगह। ठीक और हो ये जितनी आपको ये बाइक्स लगी नजर आ रही है फ्रंट रो में, ये सारी दुकानदारों की है, और वो कुछ नहीं पे करते, वो कुछ भी नहीं पे करते लाहौर पार्किंग कंपनी को भी। और ये जगह उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? से ठीक है। ये क्या है? सारे पार्किंग हैगी है लाहौर पार्किंग, जे गड्डी बाहर ना लगे ते रोड बंद हो जाता है। बाहर गड्डी नाल लगे ना ते सही रहता है, ते अगर अंदर करो गड्डी ते लोग बाहर लाग चले जाते गड्डियां। नहीं, आपकी पीली लकीर तो इधर खत्म हो गई ना। जो खत्म हो गई, आपने तो पीली लकीर से बाहर तक गाड़ियां लगाई। सारा गड्डी जड़ी ना जबरदस्ती कोई इलाज नहीं, फिर लाना पड़ता। जबरदस्ती कैसे कोई लगा सकता है? टोकन तो आपने देना चाहिए। टोकन भी नहीं लेंदे। अच्छा, बगैर टोकन? बगैर टोकन मुझे दिखाएं कितनी गाड़ियां बगैर टोकन के हैं उधर। ये तो है ना ताजिरों जो लाइन से परे हैं, ये पीली लकीर है, इससे पीछे कितनी बगैर टोकन? सारे क्या गाड़ी है, क्या गाड़ी है? 3 गाड़ियां सिर्फ। ये बगैर टोकन के गए हैं? टोकन वाली सर, ये टोकन वाली है। इनको टोकन क्यों नहीं लगाया आपने? सारो लाग चलेगा, मैं कुछ कह नहीं सकता उन्होंने। नहीं, आप टोकन लगाए। वो नहीं 2 मिनट यार में ला देना। नहीं, टोकन तो आपके हाथ में है ना, आप टोकन लगा दें। नहीं लगते सर, पैसे नहीं देंगे? पैसे नहीं देंगे। अच्छा, आप लोग कितने पैसे चार्ज करते हैं? 10 रुपए। 10 रुपए जी। आज ही के रूटीन में? नहीं, कोई दे दे बखरी, कोई बात नहीं। सुबह की कब से आए हुए ड्यूटी पे? मैं बड़ी मेहनत करते हैं। 9:30 बजे। 9:30 बजे। इस टाइम घड़ी निकालो, टाइम देखो क्या हो रहा है। 2:15। सर 1 सेकंड। 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, रात 11 बजे ना जी। 4.5 घंटे तो हो गए ने जी। मोटरसाइकिल दी तक चढ़ी पई है। कितनी मोटरसाइकिलों पर लाई है? 13 मोटरसाइकिल है। 13 कुल टोटल। बाकी आ दुकान अगली लाइन दुकान 1 2 और टोकन से आई और लागे दे। चाचा ठहर जाना, एवं नहीं ना चलनी गल, मजाक थोड़ी ना हो रहे हैं। आपके पास रसीद है सिर्फ 3 टोकनों की जी। यानी जब हम यहाँ हॉल रोड आए हैं उसके बाद ये बुक निकली है जी। उससे पहले कोई और बुक चल रही थी, वो कहाँ है? वो कल वाली चाचा मेनू एक मोटरसाइकिल से टोकन लगा भी खा दे। ऊपर नहीं लाते। सारे मोटरसाइकिलों से आपने टोकन गायब किए है ना। एक पर्ची आपकी होती है, दूसरी पर्ची मोटरसाइकिल पे होती है। मुझे किसी मोटरसाइकिल पे पर्ची लगी दिखा दो। सिर्फ इस वजह से कि हम यहाँ पर हैं आपने पर्चियां गायब कर दी हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैं जेब तलाशी ले। पर्चियां कितने ने? केड़ी ये पर्ची है? यहाँ की पर्ची कहाँ है? वो पार दी सारी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या कह रहे थे जी आप? सर जी हमारा हर हफ्ते यहाँ पे आना होता है, इनका डेली का काम। मैंने यहाँ पे बाइक लगाई, अगर ये लीगल नहीं है तो मुझे कहते हैं कि यहाँ पे बाइक खड़ी ना करो, आगे ले जाओ। कितने चार्जेस लेते हैं? 20 रुपए देते हैं। ये पर्ची मेरे पास है, ये देखें। हेलो, इसके ऊपर से इन्होंने नंबर ही मिटा देते हैं। हेलो जी, हर बार इनको कंप्लेन करते हैं। ये दूसरी जगह भी आ गई है। इनको हर दफा मैं आके कहता हूँ, हर हफ्ते बाद मेरा यहाँ पे आना होता है। हर दफा ये कहते हैं इनको कि यार 10 रुपए दिखा, 20 रुपए क्यों लेते हो? क्यों हो रहे हैं? जिन्ना कितना पेट पा रहे हो, किन्नू खुआई जा रहे हो? 700 रुपए दिहाड़ी है सिर्फ की है। नहीं 700 तो थोड़ी दिहाड़ी है, अल्लाह नसीब करे। कितना टेट भरी जा रहे हो जड़ा राज नहीं रहा? सर जी 700 तो वो हो गई ना जो ये लेते हैं लीगल तरीके से, जो ये ऊपर से कमा रहे हैं। 10 रुपए लिखे, 20 रुपए ले रहे हैं। और ये लीगल है? मुझे बताएं, ये पर्ची इलीगल है? ये बताइए ठीक है? 100% मेरी मजबूरी है, मेरी बाइक, मेरी 2 लाख की बाइक है। मैं यहाँ पे कैसे लवारस होके चला जाऊँ? और चार्जिंग है ना? जी जी ज़ाहिर अब इसकी लीगैलिटी तो चैलेंज हो गई ना जी। लीगैलिटी तो नहीं रही बाकी। और ये वैसे जब भी आपने इसको टेम्पर कर दिया तो लीगैलिटी तो नहीं रही। असूली तौर पे वो आपके पास बुक होगी। जी जी, ये ले। जो है जी कानून ये है कि ये पर्ची जो है ये गाड़ी के ऊपर लगनी होती है, ये कस्टमर को देनी होती है। अब यानी ये गाड़ी के ऊपर वाली भी बेची हुई है? हाँ जी, ये भी उन्होंने बेची। यानी एक पर्ची आपको 40 रुपए कमा के देगी। 20 रुपए आप इससे कमाएंगे, 20 रुपए इससे कमाएंगे। यार वैसे मजा आ गया चाचा, मौज लगी हुई है। नहीं मौज 700-800 रुपए बन गया। गाड़ी नहीं जितना टेढ़ पा रहे हो उन्होंने भरना तो उन्हें भरना। चलो ये रखें जी, आगे चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं।